नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आज एक एसएमपीएस लेके आया हूं आपके सामने और आपकी बहुत सारी डीआईवाई प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये एक वेरिएबल एसएमपीएस है। ऑल्दो बहुत लोअर वोल्टेज पे नहीं जाता है, पर 22-23 वोल्ट से लेकर के 35 वोल्ट तक की इसकी वोल्टेज रेंज है। तो उसका फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑडियो एम्पलीफायर्स हैं या आपके पास और डीआईवाई प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें आपको तरह तरह के वोल्टेज चाहिए होते हैं, पर आपको हर के लिए पावर सप्लाई मिलती नहीं है, या फिर आप कितनी पावर सप्लाई मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए एक ये रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन है। रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये 200 वाट का एसएमपीएस है और इसकी जो प्राइसिंग है वो समवेयर अराउंड 1500 रुपये है। तो 1500 रुपये में आपको एक वेरिएबल पावर सप्लाई मिल रही है 200 वाट की, जो कि अच्छी खासी होती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैसे 200 वाट देगी, कब देगी, क्या 12 वो मीन्स 20 वोल्ट पे भी देगी, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। बेसिकली ये जो है एक सर्टेन वोल्टेज पे सर्टेन करंट मतलब एम्पियर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पावर सप्लाई डिज़ाइंड है ये 32 वोल्ट के लिए 6 एम्पियर के लिए है। तो जब 32 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समवेयर अराउंड 94 के आसपास आएगा, 194 सॉरी, तो ऑलमोस्ट 200 वाट हुई, राइट। तो वो 6 एम्पियर रेटिंग पे 32 वोल्ट पे वो 200 वाट है फ्रेंड्स। पर क्या अगर आप 22 वोल्ट उससे निकालेंगे तो वो 200 वाट देगी? नहीं देगी, क्योंकि वो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो समवेयर अराउंड 130 वाट की रह जाएगी। तो दोनों चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि भले ही ये 200 वाट है बट वो 22 वोल्ट पे 200 वाट नहीं है, वो 32 वोल्ट पे 200 वाट है। मतलब ये 22 या 23 वोल्ट से लेकर के और 32 वोल्ट या 34 वोल्ट तक जाएगी बड़े आराम से, और 6 एम्पियर करंट रेटिंग है। तो आप जितना वोल्टेज इससे ले रहे हैं उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वोल्टेज मिलेगा। यही एक बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल है। जैसे कई बार लोग स्पीकर्स के लिए भी हमसे पूछते हैं कि एम्पलीफायर में सर कितने 24 वोल्ट का है, 200 वाट का है, तो कितनी बड़ी पावर सप्लाई लगाऊं। तो फ्रेंड्स उसका सीधा प्रिंसिपल है कि जितने वोल्ट का है और वाट का है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो समवेयर अराउंड अगर 200 वाट को आप 24 से डिवाइड करते हैं तो समवेयर अराउंड 8.2 के आसपास आता है। तो आप 8 एम्पियर के आसपास की पावर सप्लाई उसमें लगानी चाहिए। तो ये बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए एक बार इसका मैं वॉक थ्रू भी आपको करा देता हूँ कि ये क्या है बेसिकली और कैसी है। तो ये देखिए एक एसएमपीएस है। एक एसएमपीएस होती है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, जिसमें बहुत तेज़ी से स्विच करके जो है एक वोल्टेज को बनाया जाता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है वो एक इंडक्टर का काम करता है, जिसके थ्रू वो वोल्टेज स्टोर करके और फिर फॉरवर्ड करके आपको एक आउटपुट देता है। तो इसका मैं पूरे प्रिंसिपल में नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही लंबी थ्योरी हो जाएगी। बट एक बेसिक स्विच मोड पावर सप्लाई काम करती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का, जो बहुत ही तेज़ी से मतलब 30,000 या 40-50,000 1 लाख भी कभी कभी होता है ऑन ऑफ स्विचेस पर सेकंड वो करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी तेज़ वो ऑन ऑफ करके ये वोल्टेज आपको जो आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है उसमें कन्वर्ट करके देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इनपुट है, यहाँ से हम एसी दे सकते हैं। एसी आप इसमें बड़े आराम से 150 वोल्ट से लेकर के 230, 240, 250 वोल्ट का देंगे आपको, एकदम ही आराम से ये चलेगा। उसके बाद ये सब जो है ये बेसिकली देखिए इनपुट का लाइन फिल्ट्रेशन होता है। तो ये लाइन फिल्टर करके नीट करके जो है देता है। उसके बाद ये बेसिकली एक मॉसफेट होगा, जिस मॉसफेट के थ्रू हम लोग इसको स्विच कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद ये डायोड्स हैं जो उसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर आपको आउटपुट में देते हैं। हमेशा ये ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली एसी पे काम करता है। अब आउटपुट में भी कुछ फिल्ट्रेशन लगे हैं, इवन इंडक्टर फिल्टर भी इसमें लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है जो कि मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर है। मतलब आप कई राउंड्स उसको घुमाएंगे तब आपका इफेक्ट आना शुरू होगा। तो उस पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका आउटपुट वोल्टेज।
तो ये जाता तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार करके देखा था 35, 36, 38, 40 तक चला जाता है, पर वहाँ पे वो स्टेबल नहीं होगा। जो रिकमेंडेड है वो 22 से लेकर के 32 वोल्ट के बीच का अगर आप वोल्टेज आउटपुट लेते हैं तो आपको एक स्टेबल वोल्टेज आउटपुट लगेगा। ये आइसोलेटेड पावर सप्लाई है, फ्लाई बैक एक टोपोलॉजी है फ्रेंड्स, उस पर बनी हुई पावर सप्लाई है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी पावर सप्लाई है। और मैं आइए इसको आपको मेज़र करके भी दिखाता हूँ कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग कि ये 28 वोल्ट, 28.5 वोल्ट के आसपास अभी दे रहा है। आइए अब इसको पोटेंशियोमीटर से हम लोग रोटेट करके देखें कि ये कहाँ तक जाता है। देखिए अब ये कम हो रहा है और 24 वोल्ट तक चला गया, 24 के नीचे भी जा रहा है। यही इसका ऑलमोस्ट फ्रेंड्स लोअर वोल्टेज है। देखिए 22, 22.5, 23 के आसपास यहीं पे जाकर के ये स्टेबल होगा। जब आप लोड देंगे तो जो फ्लक्चुएशंस हैं थोड़े से वो चले जाएंगे। अब देखिए ऊपर जाता हूँ दोस्तों, तो डिफरेंट साइड में मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको। देखिए ऑलमोस्ट 30 वोल्ट क्रॉस कर गए हैं हम लोग। ये 32 वोल्ट ये इसका स्टेबल वोल्टेज है अगेन। इसके बाद भी ये जाता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि आपके प्रोजेक्ट में वो स्टेबल आउटपुट देगा कि नहीं देगा। आप देख सकते हैं 37, 38 तक जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो तो नहीं रिकमेंड करता है वहाँ पे यूज़ करने की, पर आपको अगर बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है तो मे भी आपको स्टेबल वोल्टेज यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3 वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है। और वो भी जब आपके लोड पड़ेंगे तो वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये सारा जो है फीडबैक से कंट्रोल होता है एक पावर सप्लाई के। तो यहाँ तक अगर जा रहा है तो आपको कुछ हद तक लोड अगर आपको देना है 50, 60 वाट, 100 वाट तो आप दे सकते हैं। बाकी ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक DIY प्रोडक्ट है, तो आपको खुद देखना होगा कि आपके मतलब ये जो 38 वोल्ट है वो काम का है कि नहीं। 32, 33 तक तो डेफिनेटली वो स्टेबल है, पर 32 के बाद जो ये एडिशनल आपको मिल रहे हैं वो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने लोड तक वो जाएंगे। तो आपको दिख गया होगा फ्रेंड्स। होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर आप लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खरीद सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है फ्रेंड्स तो व्हाट्सएप की जगह कमेंट सेक्शन की जगह आप व्हाट्सएप पे हमारी वेबसाइट के लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। हम लोग वहाँ पे आपको रिप्लाई कर पाएंगे और फॉलो अप कर पाएंगे। सो इस बार के लिए ये था फ्रेंड्स। अगली बार के लिए एक नया प्रोडक्ट लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।